वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि राइट नाउ आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल है। जो चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे उसे आप रखिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें रेजोनेट नहीं होती तो उसको आप जाने दीजिए। वो किसी और व्यूअर की एनर्जी होगी, उसकी लाइफ की कोई सिचुएशन होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो यहाँ पर नए आए हैं चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ आप चैनल के वीडियोस को पसंद करते हो तो ज़रूर लाइक दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लिए। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको मेरा ढेर सारा प्यार, सबको बहुत सारा थैंक यू प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ जो कार्ड्स शफल करके निकाल रखे हैं उसमें मैं देखूँगी कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनका सोच है, क्या उनका थॉट है और कैसी उनकी एनर्जी है इस रिलेशन के लिए। तो पहले ही कार्ड में यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर उस तरह की वाइब मुझे दे रहा है रीडिंग के दौरान। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कॉन्शियसली कर रहे हो चाहे सब कॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन आप चाहते ज़रूर हो कि आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन हो जाए, क्योंकि पहले ही कार्ड में ये एनर्जी निकल कर आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, जो पार्टनर आपके हैं, इस इंसान को किसी भी तरह का अपनी लाइफ में प्लानिंग को लेकर या डिसीजन को लेकर अगर बहुत लंबा वक्त लगता था। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फटाक से कोई डिसीजन ले लेते हैं, झटके से क्विक डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो करियर में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को तो अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, लेकिन बात जब आती है रिश्तों की, प्यार की, मोहब्बत की, कनेक्शन की, वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो उस रिलेशन के लिए ठीक रहेगा या फिर नहीं। तो आपके पर्सन के केस में क्या दिख रहा है कि आप जिनसे कनेक्शन में हो, हाल फिलहाल ये इंसान इस रिश्ते के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनको अपनी कुछ हैबिट्स को, अपनी कुछ थिंकिंग को पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग देख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से सेपरेशन हुआ है, बहुत ही बुरा एंड हुआ है आपके एक अच्छे खासे रोमांटिक, लविंग और बहुत ही ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन के अंदर। चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हुई हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके पर्सन इस एंड से, इस सेपरेशन से खुश नहीं दिख रहे। करंट फीलिंग में तो उनकी एनर्जी ऐसी ही नज़र आ रही। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर पहले श्योर नहीं थे कि हमें इस रिश्ते में क्या चाहिए, शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, या मैं फ्यूचर में इनको रखना चाहता हूँ या इनके साथ रहना चाहता हूँ। आपके पर्सन हमेशा इस बात को लेकर अपना जी चुराते होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे, और इसी वजह से आपके कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा है। बहुत लोगों को स्ट्रेस भी दिया है इस पर्सन ने। अब ये पर्सन ने इंटेंशनली आपको स्ट्रेस दिया, आपको सैडनेस दी, आपको हर्ट किया, या फिर इनकी जो हरकतें रही हैं, इनके जो हाव भाव रहे हैं रिलेशन को लेकर, वो स्ट्रेसफुल रहे हैं, जिसके कारण आप भी कभी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपको। ये दिखाते ऐसे होंगे कि इनकी लाइफ में सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड्स को
देखकर इनकी एनर्जी हौच पौच दिख रही है, अलग अलग दिशाओं में इस पर्सन का दिमाग भटक रहा है। करंट फीलिंग तो उनकी यही दिख रही है। और जो एक रिलेशन में बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, किसी भी रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, किसी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बदलने के लिए, और किसी रिश्ते को ट्रस्ट के साथ अगर आगे भी लेकर जाना है, तो इंसान में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर करंटली उन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं, पर इतना ज़्यादा 100% आपको लेकर ये आज भी श्योर नहीं है। ऐसा मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ फील हो रही है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। मुझे लगता है इस इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ में चल रही हैं। घर परिवार, करियर, प्रोफेशन, खुद की ज़िंदगी, अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और उसकी वजह से भी आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे प्यार करते हैं, जिसे पसंद करते हैं, हम उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, हम उसके पास रहना चाहते हैं, हम उसको फील करना चाहते हैं, हम आमने सामने बैठकर उस इंसान के साथ दो बातें करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप लोगों की दिखाई दे रही है। बहुत कुछ चाह रहे हो इस रिलेशन से, फिज़िकल भी आपका यहाँ पे पैशन दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स यही नज़र आ रही हैं। तो गाइस, अगले कुछ कार्ड्स में मुझे ये दिख रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन रोमांटिक एनर्जी में है, लेकिन इनकी एनर्जी स्कैटर्ड है, एक दिशा में नहीं है। रोमांस है इस इंसान के अंदर। आपको देखते भी हैं, आपको चोरी चोरी सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, नज़र बनाकर रखते हैं। अगर आपके फ़ोटोज़ इनके पास पड़े हैं, कोई पुरानी वीडियो कॉल इनके पास सेव है, कोई चैटिंग रखी हुई है इन्होंने, कोई ऐसे मैसेजेस रखे हुए हैं इनके फ़ोन में जो आप दोनों के बहुत बारी एक्सचेंज हुए हैं, चाहे वो रोमांटिक मैसेज है, चाहे वो लड़ाई झगड़े से भरे हुए मैसेज हैं, लेकिन इनको वो मैसेजेस को देख के बहुत शांति मिलती है, सुकून फील होता है, और इनको लगता है कि आप इनके जीवन में इनकी बोरिंग और डल लाइफ को लाइट अप कर देते हो। तो करंटली तो आपका पर्सन आपको लेके अच्छा सोच रहा है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन में एनर्जीज़ इनकी जा रही हैं। अपनी एनर्जीज़ को इन्होंने खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है। बाकी लोगों की मैं अगर बात करूं, आपके कार्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहे हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ कार्मिक लोग हैं जो अभी से नहीं हैं, काफ़ी टाइम से हैं। अब ये कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई कार्मिक लवर हो सकता है इनका, कोई एक्स रिलेशन हो सकता है इनका किसी के साथ, और आपको शायद इस पर्सन ने उस एक्स रिलेशन के बारे में बहुत डीपली ना बताया हो, सिर्फ थोड़ा सा आपको बता के बाद में कहते होंगे कि मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे जो एनर्जी यहाँ दिख रही है, 20% लोगों का पार्टनर आज भी अपने एक्स को मिस करता है, बात करता है या करती है, और उनके साथ कांटेक्ट में हैं। चाहे वो फ़ोन कांटेक्ट ही रह गया हो, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर दिख रहा है। अब ये एक्स कोई भी हो सकता है, उनका एक्स पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई एक्स लवर, या कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ, कोई भी। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं वो मैंने आपको बता दी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं और ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, आप दोनों के बीच में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ आगे चल रही है, ज़िंदगी में ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। और अगर अभी सेपरेशन आप में है, आगे चलकर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो, और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में बार बार आ रही है, शायद
आपके पर्सन उस प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व करने की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अकेला आप इस रिश्ते पे काम करते करते अगर थक चुके हो, टायर्ड फील करते हो, अगर आपको लगता है कि मैंने इस रिलेशन में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा मैंने इस रिश्ते में अपनी एनर्जी को यूज़ कर लिया है, अब उनकी बारी है कुछ करके दिखाने की, तो शायद आप बिल्कुल सही अपनी लाइफ को समझ पा रहे हो, आप अपने रिश्ते को भी समझ पा रहे हो, क्योंकि उसका असर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर एफ़र्ट लगाने की एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन ये कोई क्विक एक्शन नहीं दिख रहा इनका। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये एक्शन लेने की एनर्जी में तो हैं, लेकिन कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहते। अब उसका रीज़न क्या है वो सबके लिए अलग अलग तरह से निकल कर आ रहा है, क्योंकि किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत श्योर नहीं है। मतलब शुरू से ही आज तक आपके साथ इनका जो भी रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो आपको लगता हो कि ये सोलमेट है, आपको लगता हो कि ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मेरे पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं शुरू से लेकर आज तक। लेकिन अब जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं निकल कर, वो ऐसे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके रिलेशन में कुछ चीज़ों का खुलासा होने वाला है। कुछ चीज़ें अगर फॉगी थी, कुछ चीज़ें अनक्लियर थी, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं तो श्योर हूँ, लेकिन इस पर्सन की मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है इस रिलेशन के लिए, मुझे वो जानना है। तो अब आपको आने वाले 2 हफ्तों से लेकर अगले 1.5 महीने के बीच में कुछ ऐसी बातें ओपन अप होंगी, खुलासा होगा, जो आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगा अपने रिलेशन की कि मुझे इस रिश्ते में आगे क्या करना है। क्या मुझे इस रिलेशन में अभी आगे और वेट करना है, मुझे इस पर्सन को एक चांस देना है, या फिर मुझे इस रिलेशन से मूव ऑन करना है। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत लंबे समय से आपके रिलेशन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, कोशिश बहुत कर रहे हो आप, और आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, जिनको एक एक करके पार करना मुश्किल होता जा रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी में अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो ये टर्म्स जो हैं कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट कनेक्शन, आपके लिए काफ़ी नए हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो वीडियो सुन रहे हैं उनमें से 40% लोग किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और रियलाइजेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत चीज़ें रिवील होंगी, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन आपको अपने रिलेशन में होगा, पता लग जाएगा, चाहे वो इंट्यूशन के द्वारा, मन की फीलिंग के द्वारा। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाएगा आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 1.5 महीने के बीच में। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं गाइस। नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और ये नंबर 2 आपके इमोशनल बॉन्ड को दिखाता है, आपकी फीलिंग्स को दिखाता है, आपकी सेंसिटिविटी को दिखाता है, आपका रिएक्शन रिलेशन को लेकर क्या है, आप किस तरह से दूसरे पर्सन की मन की बात को समझ पाते हो, आपकी साइकिक एबिलिटी को दिखाता है, इंट्यूशन को दिखाता है, आप हीलिंग किस तरह से सामने वाले को देते हो उस चीज़ को दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हो, क्योंकि कई बार सच्चाई को हम हज़म नहीं करना चाहते। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और हमें लगता है कि
हम जिससे इतना ज़्यादा अटैच है वो हमारे लिए क्यों कंप्लीट नहीं है, वो हमारे लिए क्यों राइट नहीं है। तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देख रहे हैं। आप जैसे आगे ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो इनको आपके किसी फ्रेंड से पता चल रहा है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, या आप अपने करियर में अच्छा नाम कमा रहे हो, अच्छे पैसे बना रहे हो, आपके ड्रीम्स एक एक करके पूरे हो रहे हैं, आप काफ़ी फोकस्ड हो गए हो, काफ़ी डिटर्मिन्ड हो गए हो, आप में करेज आ गया है, अब आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन दे रही हैं, जैसे किसी के प्रति अट्रैक्टेड फील करवाना। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ फील हो रही है आपकी रीडिंग में, वो ये है कि आपके जीवन में अगले कुछ टाइम के बाद, यानी कि फ्यू वीक्स के बाद, सडन नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो आप दोनों की रिलेशन की रियलिटी को सामने रख दे। मतलब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा पर्सन, और ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है। हम फीलिंग तो आपके पर्सन की देख रहे हैं राइट नाउ, वो कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर न्यू लव का भी कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में विद इन फ्यू वीक्स कोई ऐसा नया प्यार जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। अब ये कुछ लोगों के लिए इस तरह से रेजोनेट करेगा कि इसी रिलेशन में जिनके साथ आपकी अनबन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, इस रिलेशन का कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा और इसी रिलेशन में एक न्यू लव वाली एनर्जी यूनिवर्स आपके रिश्ते में डाल रहे हैं। यानी कि आप दोनों को एक न्यू लव अपने इस रिलेशन में फील होगा। आप दोनों को लगेगा कि हमारी कनेक्शन में अगर सेपरेशन आया तो वो भी ज़रूरी था, शायद हमें कुछ लेसन सीखने थे। आप दोनों रिन्यूअल की एनर्जी में आ रहे हो, चेंज हो जाओगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी में दिख रहा है वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। आपके पर्सन भी, आप तो चाहते ही हो, लेकिन आपके पर्सन अब जाकर अपनी नींद से जाग रहे हैं, आंखें खुल रही हैं इनकी, और ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, अगर हम बार बार ब्रेकअप करने के बाद इसी पर्सन के साथ दोबारा घूम फिर के रिलेशन में आते हैं तो उसका कोई मकसद है, कोई वजह है जिसकी वजह से हम दोबारा कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन राइट नाउ यही सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो। आपका बदला हुआ अंदाज देखकर और भी अट्रैक्शन जाग रहा है इनमें। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब से आप इनसे दूर हुए हो, अलग हुए हो, आपने अपनी सेल्फ लव को बढ़ा दिया है। अपने आप से प्यार करना, अपनी ज़रूरतों को अपने अकॉर्डिंग संभालना, हैंडल करना, अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने करियर को प्रायोरिटी बना लिया आपने। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वही लोग एक योद्धा बनकर, एक वॉरियर बनकर अपनी लाइफ की जंग को जीतते हैं। तो आपने ना कहीं अपनी पावर को इस रिलेशन में आने के बाद समझा है। अभी तक अगर ये आपको डोमिनेट कर रहे थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, नहीं आप ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, आप इनके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी आंखें खुली हैं, आपको लगा है कि नहीं, मेरा खुद का भी कोई इंडिविजुअलिटी है, मेरा खुद का भी कोई वजूद है, मैं खुद से भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो को डिपेंडेंसी इस रिलेशन में बहुत रही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, एडिक्शन रहना, एक दूसरे की, रह नहीं सकते थे एक दूसरे के बिना। लेकिन इस सेपरेशन ने आपको उस पेशेंस को फील करना सिखा दिया है कि लाइफ में प्यार को पेशेंटली हैंडल किया जाता है। आप जितनी जल्दी करोगे किसी रिलेशन में जंप करने की, उतनी ही जल्दी उस रिलेशन में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती ही मिलती है। और ऐसा हुआ भी है,
जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कम से कम 70% लोगों के केस में ऐसा ही हुआ है। कनेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ है, इंस्टेंट अट्रैक्शन, फटाफट से एक दूसरे के प्रति लगाव, अटैचमेंट, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाना, कनेक्टेड फील करना, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना और अपनी दुनिया में अपने सोल पर्पस को, अपनी वैल्यू को, अपने सेल्फ वर्थ को कभी भी रियलाइज़ ना कर पाना। लेकिन अब क्या हुआ, जब सेपरेशन हुआ, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपके पर्सन को वही चीज़ें आपके लिए अट्रैक्शन दे रही हैं कि एक टाइम पर मेरी पार्टनर मेरे बिना रह नहीं पाती थी या नहीं रह पाता था, कोई भी पार्टनर हो सकता है आपका, मेल फीमेल, आज ये मेरे बिना या मुझसे दूर इतना टाइम कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं, कैसे इनका जीवन निकल रहा है। तो वो जो इच्छा है आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने की, आपके बारे में जानने की, वही चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही है, आकर्षण बढ़ा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 1.5 महीने के बीच में दिखेगा, आपको फील होगा बकायदा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, जैसे बटरफ्लाइज दिख सकती हैं बार बार, अलग अलग कलर्स की फेदर्स दिख सकते हैं, कॉइन्स दिख सकते हैं, सिक्के कहीं पे पड़े हुए, गिरे हुए, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपको साइन यूनिवर्स दे सकते हैं, जैसे आपको नंबर्स दिखा सकते हैं, मास्टर नंबर 111, 1111, 22, 222, इस तरह से। कुछ लोगों को अपने पार्टनर का नाम या उनका बर्थ मंथ या बर्थ डेट वो भी दिख सकती है, क्योंकि सिंक्रोनिसिटीज़ किसी भी रूप में होती हैं। बार बार उन्हीं चीज़ों का आपकी आंखों के सामने आना, या आपके दिमाग में उस थॉट का बार बार आना, या फिर आपको ड्रीम्स और विजन में अपने पार्टनर से रिलेटेड उनकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस और इवेंट्स फील हो सकते हैं। कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा, जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। अगर नेगेटिव सोच रहे होंगे कि उनकी शादी हो गई है, वो बहुत मज़े में हैं, या उनकी शादी नहीं भी हुई तो कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है और वो मुझे भूल चुके हैं, तो जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। तो अगले 2 हफ्ते और आने वाला 1.5 महीना आपके लिए एक मेजर टाइम लेकर आ रहा है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इसलिए भी है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं, और ये संयोग बहुत सालों के बाद बना है। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो शादी से रिलेटेड हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, ग्रोथ से रिलेटेड हैं, और एक्सपेंशन से रिलेटेड हैं, लाइफ में साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट होने वाला है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन पता लग जाए, करंट फीलिंग पता लग जाए, फ्यूचर फीलिंग पता लग जाए पार्टनर की। तो मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स को भी यूज़ करूँगी, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। तो गाइज़, अभी मैं यहाँ पर कुछ इनिशियल्स देख पा रही हूँ कार्ड्स के अंदर। ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और उनका कोई सरनेम है या लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो ये इनिशियल्स क्या हैं? सबसे पहले आया है R, P, O, L, G, B, S, T, V, U, Q, D, Y, N, E, F, W, M, A, I, N और लास्ट यहाँ पे Z है। तो ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के अगर आपको फील होते हैं, रेजोनेट होते हैं तो ठीक है, जिसके नहीं आए डोंट वरी, रीडिंग मैच करनी चाहिए। और कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे लग रहा है आने वाले
7 घंटों से लेकर अगले 24 घंटों में भी कॉल आ सकता है, क्योंकि नंबर 7 भी यहाँ पर आया है, नंबर 24 भी। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर किया है कि जो मैंने टॉपिक में डाला था कि 5 घंटे में कॉल आएगा, उनको आया भी है, रिसीव भी हुआ है। और जिनके लिए मैंने लिखा था, टाइटल में कई बार लिखा है कि आपकी ज़िंदगी में आगे इस टाइम पर रीयूनियन होगा, उनका हुआ भी है। जिन लोगों को किसी भी तरह का डाउट आता है वो यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उसका कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर फीडबैक बहुत सारे क्लाइंट्स के लगाए हैं, आप वो चेक कर सकते हो ताकि आपको कंफर्म हो जाए। कुछ लोग डाउट करते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जर्नी है, ये दुनिया में सबकी अलग अलग जर्नी है, किसी की एक जैसी जर्नी नहीं है, ना ही किसी का डिवाइन टाइमिंग सेम होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ना डाउट में आना है। सबके रीयूनियन और सबकी लाइफ में जो भी आने वाली इवेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे होती हैं। अगर आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। गाइस, अब मैं यहाँ बात करूँगी ज़ोडिएक साइन की। यहाँ पर आज जो साइंस आए हैं, ऑलमोस्ट सारे साइंस आए हैं, क्योंकि सारे मेजर अरकानास निकले हैं आज की रीडिंग में। और सभी साइंस आए हैं, वाटर साइन आए हैं, एयर साइन आए हैं, फायर साइन आए हैं और अर्थ साइन आए हैं। इसीलिए मैंने कोई भी पर्टिकुलर साइन आपको नहीं बताया। आई होप ये रीडिंग आपको आज पसंद आई होगी। अगर आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तरीका है आपका मुझ तक अपना मैसेज पहुंचाना कि आपको भी वीडियोस पसंद आते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।